जो नेक्स्ट चीज़ अब मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा यहाँ पे ये है कि EC2 इंस्टेंस तो आपने लॉन्च कर लिया, आपने सारा सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह सारा कुछ सिलेक्ट कर लिया, लेकिन ये मैटर्स करता है EC2 इंस्टेंस कंटेन क्या क्या करता है और आप क्या क्या कर सकते हैं उसके थ्रू। तो सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आपको एक एड्रेस नज़र आ रहा है यहाँ पे, पब्लिक IP एड्रेस। अब इंटरेस्टिंगली अगर मैं जो है यहाँ पे इसको स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है, इस इंस्टेंस को मैंने कर दिया स्टॉप यहाँ पे, इसको जो है हम रिफ़्रेश कर लेते हैं, ठीक है। अब आपने स्क्रीन पे याद रखिएगा जो भी आपका IP एड्रेस होगा, क्योंकि जब इसको मैं वापस जो है स्टार्ट करूँगा, बस थोड़ी देर और इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं ज़रा, बस थोड़ी देर। अब यहाँ पे ये होगा कि जब मैं इसको जो है वापस क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको जब मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ पे, तो जो हमारा IP एड्रेस होगा ना, पब्लिक IP एड्रेस, वो जो है ज़रा डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पे कि आपके पास जो है जब कभी भी आप इंस्टेंस को जो है स्टार्ट करेंगे स्टॉप, तो आपका जो पब्लिक IP है वो चेंज होता रहेगा, लेकिन प्राइवेट IP नहीं होगा। अब कुछ केसेस के अंदर आप जो है ज़ाहिर है, मिसाल के तौर पे आपने ये IP एड्रेस किसी यूज़र को दिया हुआ है, ठीक है, किसी भी डोमेन नेम के नाम से, आप तो ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे ना कि अब यार वो नेम चेंज हो जाएगा, ठीक है, अब वो कहीं और जगह होस्ट, अब यूज़र को मैं कोई और IP एड्रेस प्रोवाइड करूँ एंड सो ऑन। इस चीज़ से बचने का भी तरीका जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी यहाँ पे ये स्टार्ट होने में टाइम लगे, लेकिन जैसे ही स्टार्ट होगा आप देखेंगे कि आपका IP एड्रेस डिफरेंट होगा। तो उसके लिए करना यहाँ पे ये कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा IP एड्रेस सेम रहे, तो हम कर लेंगे इलास्टिक IP, ठीक है ना, इलास्टिक IP एड्रेस। ये ऐसे IP एड्रेस होते हैं जो पब्लिकली अगर आप मिसाल के तौर पर अपना इंस्टेंस स्टार्ट स्टॉप करेंगे ना तो चेंज नहीं होंगे, लेकिन हाँ याद रखिएगा जब आप इसको रीबूट कर देंगे ना अपने इंस्टेंस को, या अपने इंस्टेंस को शट डाउन कर देंगे यानी क्लोज, फिर आपका ये IP एड्रेस जो है रिमूव हो जाएगा एक तरह से। तो मिसाल के तौर पे मैं जो है यहाँ पे एक IP एड्रेस ऐड करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास एक नेम आ रहा है यहाँ पे अमेज़ॉन का इलास्टिक IP एड्रेस, ठीक है, हमें करने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं और हम कर देंगे एलोकेट। तो हमें जो है ना एक इलास्टिक IP जो है ना अमेज़ॉन की तरफ से एलोकेट हो गई है। अब ये IP एड्रेस सिर्फ हमारा है, इसको कोई दुनिया में यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है, और यहाँ पे आपको अप टू सिर्फ 5 IP एड्रेसेस फ्री में मिलते हैं। अगर आपको और चाहिए तो फिर आपको थोड़ा रब्ता करना पड़ेगा उनसे, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम लोगों ने करनी है यहाँ पे भी ये है कि इसको जो है एसोसिएट कर लेंगे IP एड्रेस को। इस पर मैंने क्लिक किया हुआ है। अब इस IP एड्रेस को जो है हम अपने इंस्टेंस के साथ एसोसिएट करेंगे। आप जैसे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इंस्टेंस लिखा हुआ है, ठीक है ना, इंस्टेंस में जाके हम अपना इंस्टेंस चूज़ कर लिया, Web01 जो रन कर रहा है, उसके साथ मैंने इसको कर दिया एसोसिएट, ठीक है। तो अब देखते हैं ज़रा हमारा IP एड्रेस जो है एक तरफ से एलोकेट हो चुका है। यहाँ पे एलोकेटेड इंस्टेंस ID जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे उसी इंस्टेंस पे हमें ले आएगा वापस, उसी इंस्टेंस पे ले आएगा। तो यहाँ पे भी देखा हमारा जो IP एड्रेस है ना वो एक तरह से एलोकेट हो गया है, ठीक है। इसी तरह जब आप IP एड्रेस क्रिएट करते हैं ना, यानी तो आपको पता होगा कि आप एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो साथ ही आपका एक नेटवर्क इंस्टेंस भी क्रिएट होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको शो करूँ तो ये हमारे पास जो है ना एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया, नेटवर्क इंस्टेंस। इसी तरह अगर हम चाहें तो हम लोग जो है ना अपना खुद का नेटवर्क इंस्टेंस भी क्रिएट कर सकते हैं और उसको कई सारी IP एड्रेसेस के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी मैं यहाँ पे अपने इंस्टेंस का नाम लिख सकता हूँ, ठीक है। सबनेट अगर हमने करना हो तो हम कोई भी यानी एरिया रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और सिक्योरिटी ग्रुप जिसका हमने चूज़ करना हो यहाँ पे वो सारा कुछ कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो इस तरह जो है ना हमारा एक नेटवर्क इंस्टेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है। ये ज़्यादा रिलेटेड होता है कि आपका जो इंस्टेंस है वो किधर एग्जिस्ट करेगा, वो जिधर एग्जिस्ट करेगा वो किस तरह जो है वर्किंग करेगा एंड सो ऑन, ये उससे रिलेटेड है। इसी तरह नेटवर्क इंस्टेंस के बाद जो चीज़ हमारे पास आ जाती है वो है वॉल्यूम्स, ठीक है। तो वॉल्यूम यानी कि जब कभी भी हम लोग अपना कोई भी इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, ज़ाहिर है उसके अंदर एक स्टोरेज वगैरह होती है जो हम लोग लेते हैं वहाँ पे फ्री के तौर पे भी या पेमेंट करके भी, तो वो जो है ना आपका एज अ वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है। तो जैसा देख सकते हैं ये इसने Web01 के लिए एक वॉल्यूम बना लिया जिस पर हमें शो कर रहा है कि अभी ये यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग चाहें तो इस वॉल्यूम का यूज़ इस तरह कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर मैंने इसको क्लिक किया और अगर मैं मिसाल के तौर पर इंस्टेंस टाइप चेंज करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, T2 माइक्रो से
T3 माइक्रो कंडेंस्ड ऑन। इसका कमांड अगर मैं देख लूँ यहाँ पे इसके पर अब जो नेक्स्ट चीज़ हमने करनी है यहाँ पे आपको शो करना चाहूँगा यही कि अगर आप इंस्टेंस पे वापस जाते हैं, इस इंस्टेंस को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो अगर आप चाहें यहाँ पे इंस्टेंस सेटिंग्स में जाके इंस्टेंस सेटिंग के अंदर जाके आप जो इंस्टेंस की टाइप्स वगैरह है उन सबको भी आप चेंज कर सकते हैं। यानी अब T2 माइक्रो से T2 आपने जिस फॉर्म में भी जाना है, यानी अगर स्केल अप करना है स्केल डाउन, तो वो सारा कुछ आप कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास नेटवर्किंग से भी रिलेटेड कमांड आ जाता है। आप देख सकते हैं नेटवर्क इंटरफेस जिसकी हमने बात की थी, उसको अटैच डिटैच करके अपना नया नेटवर्क इंटरफेसेस लगा सकते हैं। इसी तरह सिक्योरिटी की बात की जाए तो हम सिक्योरिटी ग्रुप्स अपना सारा कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। और चाहे तो मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप्स भी डाल सकते हैं, उसकी जो है कोई इशू नहीं। यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ जैसे चेंज सिक्योरिटी ग्रुप, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ऐड सिक्योरिटी ग्रुप का भी ऑप्शन है कि चाहूँ तो मैं अपनी तरफ से एक और सिक्योरिटी ग्रुप ऐड भी कर सकता हूँ, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ये होगी शो करनी। इसी तरह मिसाल के तौर पे अगर मैं चाहता हूँ कि मैं EC2 इंस्टेंस एक और बनाऊँ लेकिन उन्हीं सेटिंग्स के साथ, तो करना यहाँ पे ये है कि आपने चले जाना इमेजेस एंड टेम्पलेट्स के अंदर और लॉन्च मोर लाइक दिस पे क्रिएट कर देना है। तो उसने जो है ना एक तरह से इसी से रिलेटेड जो है ना आपका इंस्टेंस क्रिएट कर देना है। फिर जो नेक्स्ट चीज़ आपके पास है यहाँ पे वो गेट सिस्टम लॉग, स्क्रीनशॉट रिप्लेस EC2, ठीक है। यहाँ पे ये 3 पॉइंट चीज़ें नहीं थी। यानी बेसिकली EC2 के अंदर जो है ना एक चीज़ हमेशा याद रखनी कि जब आप इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो आपके पास एक तो IP एड्रेसेस चेंज हो सकते हैं, जिनको आप चाहे तो अपना वापस इलास्टिक IP एड्रेस को यूज़ करते हुए कर सकते हैं, यानी सेम रहे, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं यहाँ पे, क्योंकि याद रखिएगा कि ये आपकी फिर पेमेंट भी यूज़ कर रही होगी। तो मैं जो है ना इसको डिटैच कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर क्लिक कर लेते हैं डिसोसिएट, हमारी नेटवर्क इंस्टेंस से जो है ना ये डिसोसिएट हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ जो मैं करूँगा यहाँ पे वो ये है कि इसको जो है मुकम्मल ही ख़त्म कर दूँगा, रिलीज़ इलास्टिक IP एड्रेस। अब ये IP एड्रेस कोई भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसको हटा दिया यहाँ पे। इसी तरह जो है एक वॉल्यूम क्रिएट होता है यानी जो वर्चुअल हार्ड डिस्क का काम करता है आपके इंस्टेंस के लिए। और थर्ड चीज़ आपके पास ये आ जाती है कि नेटवर्क इंटरफेस आपका क्रिएट हो जाता है और आप मल्टीपल नेटवर्क इंटरफेसेस भी बना सकते हैं।